जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक सुनसान हाईवे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही कम लोग आया करते थे। वहीं पे हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें 5 दोस्त बैठे हुए थे जिनके नाम होते हैं नोलन, जिन, डिलॉन, एलिस और जूड। कुछ दिनों पहले जूड का भाई भी वहाँ पर आया था लेकिन उसका कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिससे जूड को लगा कि वो गायब हो गया है। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आया था उसे ढूंढने के लिए। जूड मिलिट्री में था और अब वो रिटायर हो चुका था और उसके बाकी साथी भी इस सर्च में उसके साथ आने के लिए तैयार हो गए थे। नोलन और जिल एक कपल थे और डिलॉन और एलिस भी कपल थे। एलिस उन्हें बताती है कि वो उन्हें एक खुशखबरी देना चाहती है। दरअसल इस ट्रिप के बाद डिलॉन और वो शादी करने वाले हैं और इस उनके सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद वो सभी एक रेस्ट स्टॉप पर रुकते हैं जहाँ वो अपने सामने एक बाइकर गैंग्स को देखते हैं जो कि उनकी गर्लफ्रेंड्स को घूर रहे थे। जिल, एलिस और जूड वॉशरूम में जाते हैं और डिलॉन और नोलन बाहर ही उनका वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वो सभी वापस आते हैं तो देखते हैं कि जिल उनके बीच नहीं है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उसे वॉशरूम में ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें जिल बिल्कुल भी नहीं मिलती। जूड को उसी रेस्ट स्टॉप पर कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर नज़र आते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं जो कि मिसिंग हो गए हैं और अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लोग कहाँ पे चले जाते हैं। तभी वो बाइकर गैंग वहाँ से निकल जाता है और वो सभी जिल को वहाँ पे ढूंढते हैं, लेकिन जिल उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती और उन लोगों को लगता है कि शायद वो बाइकर गैंग ही जिल को किडनैप करके ले गए होंगे, क्योंकि वो लोग उन लड़कियों को बहुत ही गंदी तरह घूर रहे थे। नोलन सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और रोड पे निकल जाता है उन बाइकर्स को ढूंढने के लिए, और वो अपने साथ गन्स भी लाया था तो वो तैयार हो जाते हैं ताकि वो उनसे पूछताछ कर सकें। डिलॉन नोलन से पूछता है कि आखिर उसे इतना यकीन कैसे है कि वही लोग उसे किडनैप करके ले गए होंगे, तो वो उन्हें बताता है कि वो लड़कियों को गलत वे में देख रहे थे और उसे लगता है कि जिल को वही ले गए होंगे क्योंकि उनके अलावा वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। तभी अपने सामने उन्हें वो बाइकर्स जाते हुए दिखते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी गाड़ी में उन्हें कहीं पर भी जिल नज़र नहीं आती। तभी वो आगे अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और जूड शॉटगन लेकर झाड़ियों में छुप जाता है। जब बाइकर्स वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें रास्ता रोकते हुए देखकर उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तो नोलन उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। वो बाइकर उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में वो नहीं जानते और ये सुन के नोलन उन पर गन तान देता है और उनसे कहता है कि वो अपनी बाइक की चाबियाँ फेंक दें, और उसकी बात मानकर वो बाइक की चाबियों को फेंक देते हैं। जूड चुपके से उनके पीछे से जाता है और उनकी गाड़ी की डिक्की खोलता है, लेकिन देखता है कि उसके पीछे सिर्फ कोकेन है और कुछ भी नहीं, यानी कि वो लोग ड्रग्स अप्लाई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जिल को किडनैप नहीं किया था। वो पीछे से आके उन पर गन तान देता है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो सभी उससे कहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगली बार जब वो उन्हें मिलेंगे तो वो उन्हें जान से मार डालेंगे। ये कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग भी आगे बढ़ते हैं जिल को ढूंढने के लिए। नोलन उनसे कहता है कि उन्हें वापस उस रेस्ट स्टॉप पे जाना पड़ेगा जिल को ढूंढने के लिए, लेकिन जूड उसे बताता है कि वहाँ पे पहले ही वो लोग तलाशी ले चुके हैं, उसे नहीं लगता कि वहाँ पे वो मौजूद होगी। नोलन बहुत ही परेशान हो गया था और वो सब पे ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो वापस नहीं जाएगा। इधर बाइकर जब वापस अपनी बाइक के पास आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ियों की टंकी में उन लोगों ने छेद कर दिया है ताकि वो लोग उनका पीछा ना कर सकें। उनका लीडर अपने टकले मेंबर को कहता है कि वो एक बंदे को लेकर उनका पीछा करे और वो दूसरे बंदे के साथ ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए जाएगा। इधर नोलन देखता है कि उनकी गाड़ी में गैस ख़त्म होने वाला है, लेकिन तभी उन सबकी नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है जिसमें बूट हिल नाम की एक जगह का नाम लिखा हुआ था और वहाँ पे लिखा था कि वो लोग फ्यूल भी देते हैं। ये देखकर वो सभी उस टाउन के अंदर जाने के लिए डिसाइड करते हैं। इधर वो बाइकर लीडर अपने टकले दोस्त को कहता है कि उसकी गाड़ी भी चोरी हो गई है, यानी कि जिस किसी ने भी उसकी गाड़ी चुराई है उस लड़की को वही किडनैप करके ले गया होगा। वो अपने 2 आदमियों को भेजता है उन लोगों से बदला लेने के लिए और अपनी गाड़ी को वापस लाने के लिए, और वो खुद जाता है ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए। इधर ये चारों दोस्त उस टाउन में पहुंचते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान टाउन था, और जब वो वहाँ पे पहुँच के आवाज़ लगाते हैं तो कोई भी उनका जवाब नहीं देता। नोलन को एक घर नज़र आता है तो वो उस घर के अंदर ब्रेक इन करने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस को कॉल करके वहाँ पे मदद के लिए बुला सके, लेकिन जूड उसे रोक देता है और उससे कहता है कि ये क्राइम है तो वो ये ना करे। नोलन उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों की हाथापाई होने लगती है, लेकिन जूड उससे कहता है कि उन्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए, वो यहाँ पर आए हैं जिल को ढूंढने के लिए, ना कि लड़ाई करने के लिए। ये सुन के नोलन उसे धक्का देता है और दूर चला जाता है जहाँ पे उसे एक गाड़ी नज़र आती है जिसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक बाण नज़र आता है और वो उस बाण के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके अंदर जाते ही उसे बहुत ही गंदी बदबू आती है। इधर तीनों जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस टाउन के अंदर उन्हें कोई नज़र आता है, लेकिन पलक झपकाते ही वो गायब हो जाता है, जिससे वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई है भी या नहीं। तभी वो लोग देखते हैं कि नोलन कहीं और चला गया है और वो सभी नोलन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नोलन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर नोलन जिस बार में गया होता है वहाँ पर उसे किसी मांस की खुशबू आती है।
और जब वो लाइटर जला के वहाँ पे देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे क्या है, तो कोई उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इधर जूड को वही गाड़ी मिलती है जिसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, और जब वो उस गाड़ी का कपड़ा हटाता है तो देखता है कि ये वही वैगन है जिसके बारे में वो बाइकर्स बात कर रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो कोई भी आया है उसने उस बाइकर की वैगन चुराई है, और हो सकता है कि जिल भी उन्हें यहाँ पे मिल जाए क्योंकि यही बंदा उसे किडनैप करके लाया होगा। तभी उन तीनों को वहाँ पे बाइकर्स के आने की आवाज़ आती है, और उसे भी डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे छुप जाएंगे ताकि वो उन्हें ना देख सकें, क्योंकि अगर वो उन्हें देखेंगे तो उन्हें जान से ही मार डालेंगे। डिलॉन और एलिस अलग होकर छुप जाते हैं और जूड अलग छुपता है। और जब वो टकला बाइकर अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो उनकी गाड़ी देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग इसी टाउन में होंगे। वो तुरंत चाकू निकाल के उनकी गाड़ी में पंक्चर कर देता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग ना सकें, और वो उनसे चिल्ला के कहता है कि वो लोग जल्दी बाहर आ जाएं ताकि वो उन्हें जान से मार सकें। तभी अचानक उनके सामने एक छोटा बच्चा आता है जिसने कोट पहना हुआ था और उसने हैट भी लगाई थी, और उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद कपड़े से कवर था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े कौन पहनता है, और वो उस बच्चे से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ पर छुपे हैं। वो बच्चा उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता तो वो उस बच्चे को धक्का दे देते हैं, जिससे कि वो बच्चा बहुत ही गुस्सा करता है, और तभी उनके पीछे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा हैमर होता है, और वो उस हैमर से उस टकले की टाँट पे वार करता है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसका दूसरा दोस्त जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे भी जान से मार डालता है, और ये देखकर वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें इस टाउन से निकलना पड़ेगा वरना वो भी मारे जाएंगे। इधर बड़ा सा बंदा उन दोनों की लाश को लाकर बांध में रख देता है, और वहीं पे हम नोलन को देखते हैं जिसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उस बंदे को देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो बंदा उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे वो बंदा जिल को उठा के लेके आता है, और नोलन देख के हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने उसे किडनैप किया था। वो जिल को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जिल बेहोश की हालत में थी। तभी वहाँ पर उनका एक डॉक्टर आता है और वो सेम मास्क पहना हुआ था, और वो उन बंदों का सीमन लेकर जिल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और नोलन ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो तड़बड़ाने लगता है। वो उनसे कहता है कि अगर वो यहाँ से छूटा तो वो उन सबको जान से मार डालेगा, लेकिन वो लोग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। जब वे तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो नोलन के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, और वो समझ जाते हैं कि नोलन ज़रूर खतरे में है। इसीलिए जूड डिलॉन और एलिस से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि हाईवे अभी कुछ ही दूरी पर है और उनको कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर मिल जाएगी। और वो गन लेकर वापस जा रहा है ताकि वो नोलन की जान बचा सके। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। इधर नोलन जब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है तो एक बंदा उसके पास आता है और उसकी जीप पकड़ लेता है और कैंची से उसकी जीप काट देता है, जिससे उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जूड जब बान के पास जाता है तो वो बंदा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस बंदे को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो अकेला बंदा नहीं था जो कि वहाँ पे मौजूद था। दरअसल उनकी पूरी कम्युनिटी थी जो कि ये सब काम करते थे। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आता है तो जूड अपने आप को छुपा लेता है और वो उसके जाने का इंतज़ार करता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। इधर डिलॉन और एलिस को हाईवे पे चलते हुए बहुत देर हो जाती है और एलिस डिलॉन से कहती है कि क्या वो सच में उससे शादी करेगा। तो डिलॉन उससे कहता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, तो वो उसकी चिंता ना करे, वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाने वाला। तभी उन्हें एक गाड़ी के चलने की आवाज़ आती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस गाड़ी को रोकेंगे ताकि वो उनकी मदद कर सके। इधर जूड जब बान में पहुंचता है तो वो नोलन को बंधा हुआ पाता है और जब वो नोलन को उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जब वो उसकी नस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ पे वो कई सारी बॉटल्स भी देखता है जिसमें कई सारे छोटे बच्चे मौजूद थे और वहाँ पे उसे जिल भी दिखती है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुचर आ जाता है तो वो छुप जाता है। वो बुचर जिल के पास आता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। इधर डिलॉन और एलिस देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो बाइकर्स ही हैं और अगर वो उन्हें वहाँ पर देखेंगे तो वो उन्हें जान से मार डालेंगे। डिलॉन एलिस से कहता है कि वो गन ले और झाड़ियों में जाके छुप जाए और वो उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करेगा। एलिस उससे कहती है कि वो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो अपनी जान पे ना खेले, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। एलिस उसका भरोसा करती है और वो गन लेके झाड़ियों में छुप जाती है और जब वो बाइकर्स वहाँ पर आते हैं तो डिलॉन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। वो लीडर उसे बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। तो डिलॉन उससे कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक टाउन है जहाँ पे काफ़ी अजीब लोग रहते हैं जो कि मास्क पहनते हैं और उन्होंने उसके दोस्तों को पकड़ रखा है और उसके बाइकर्स को जान से मार डाला है। ये सुन के लीडर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या वो सच बोल रहा है, तो वो उसे कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो वो उसके साथ चले।
ये सुन के वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी वो गन निकाल के उसे शूट कर देता है, जिससे डिलॉन वहीं पे ज़ख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर एलिस गन लेके बाहर आती है और वो उसे भी शूट कर देता है, लेकिन एलिस भी उल्टा उसे शूट करती है और गोली उसके साथी को लग जाती है, जिससे उसके साथी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लीडर वहाँ से निकल जाता है उस गाँव की तरफ जाने के लिए। इधर हम उस बुजुर्ग को देखते हैं जो कि लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था और वो उसे ग्राइंड करता है ताकि पूरा गांव इंसान के मीट को खा सके। यानी कि दोस्तों ये लोग वहाँ पे जो कोई भी आता था उसे किडनैप कर लेते थे और जान से मार देते थे ताकि वो उनका मांस खा सकें। तभी जूड उस बुजुर्ग पे हमला करने के लिए जाता है तो दूसरा बंदा वहाँ पर आकर उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे जूड बेहोश हो जाता है। इधर एलिस को गोली सिर्फ छू के निकल गई होती है, जिसकी वजह से वो अभी जिंदा थी। और जब वो डिलॉन के पास आती है तो डिलॉन उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। ये कह के वो मर जाता है और एलिस अपने प्यार को अपने सामने मरता हुआ देखकर बहुत रोती है, लेकिन अब वो ठान लेती है कि वो उन लोगों से बदला लेकर रहेगी। इसीलिए वो गन लेकर उस गांव की ओर निकल जाती है बदला लेने के लिए। इधर लीडर जब उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे सच में उसके दोस्तों की गाड़ी है, और जब वो उस गाड़ी के अंदर बैठता है तो उसके सामने मास्क पहना एक इंसान आता है जो कि उसे चाबी दिखा के भागने लगता है। तो लीडर उसका पीछा करता है। वह कमरे में जाके छुप जाता है तो लीडर उसे शूट करके मार डालता है। तभी उस गांव में एलिस आ जाती है जो कि सबसे पहले बांध के अंदर जाती है, जहाँ पे वो जूड को देखती है जो कि अभी बंधा हुआ था। वो जूड को होश में लाती है और उसके हाथ खोल देती है और उसे कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जूड जिल के पास जाता है उसे उठाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि जिल की मौत हो चुकी है। इसीलिए अब वो दोनों अकेले ही वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों भागते हुए एक अबैंडन्ड घर में पहुँचते हैं जहाँ पे वो छुप जाते हैं और एलिस जूड को बताती है कि उनके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। डिलन ने उसे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा और वो उसे उसका बहुत ही अच्छा दोस्त मानता था। इसीलिए उसने फैसला किया था कि जब वो आर्मी से वापस आ जाएगा तभी वो लोग शादी करेंगे, ताकि उनकी शादी में वो मौजूद रहे। जूड उससे कहता है कि वो भी डिलॉन को बहुत ही अच्छा दोस्त मानता था और ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसकी वजह से वो सब यहाँ पे मारे गए। एलिस उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ पे सो जाते हैं। उसके बाद जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है और वो दोनों आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जब वो आगे जाने लगते हैं तो उन्हें एक दूसरा गाँव नज़र आता है और उन्हें लगता है कि वहाँ से उन्हें कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। जब वो उस गांव में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भी वही लोग मौजूद हैं, यानी कि वहाँ से दूर दूर तक गांव में सेम ड्रेस कोड फॉलो होता था और वो सारे गांव ही कैनिबल्स के थे। जूडी देखकर एलिस से कहता है कि वो यहाँ से भाग निकले, वो इन लोगों को संभाल लेगा और एलिस वहाँ से भागने लगती है और जूड एक एक करके उन्हें शूट करता जाता है, लेकिन तभी वो लोग जूड को पकड़ लेते हैं और जान से मार डालते हैं। और एलिस जब भागते हुए हाईवे पे पहुंचती है तो वहाँ पर एक आदमी उसे नोटिस करता है जो कि उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यानी कि एलिस अकेली सर्वाइवर थी जो कि अब जिंदा बच गई थी। वो लीडर भी अभी जिंदा होता है जो कि कई सारे लोगों को मार के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बंदा आके उस पर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ईटर्स मूवी की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।